नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ धर्म गंगा में। आज हम शिव महापुराण के चौथे अध्याय की कथा सुनेंगे। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, अब मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन करना चाहिए। इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए। एक दिन धारण व्रत करें और दूसरे दिन पारण व्रत करें। धारण व्रत में उपवास तथा पारण व्रत में भोजन होता है। श्रावण मास के समाप्त होने से पहले पुण्यवाचन करना चाहिए। इसके बाद हे मानव, आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ में स्थापित कर रात में भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा पुराण श्रवण आदि से रात भर जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल अग्नि स्थापन करके विधि पूर्वक होम करना चाहिए। तिल मिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए। उस प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित तथा भात की आहुति डालना चाहिए। पुनः भंडार मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करनी चाहिए। तदुपरांत पूर्णाहुति देकर होम शेष का समापन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए तथा साथ ही आचार्य की पूजा करनी चाहिए। हे महाभाग, इस प्रकार से उद्यापन संपन्न कर मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंत इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए। हे मुने, अब श्रावण मास के उपवास की विधि को आदर पूर्वक सुनिए। प्रतिपदा के दिन से प्रातःकाल इस व्रत का संकल्प करें। स्त्री हो या पुरुष, मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करके व्रत करें। अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृषध्वज शंकर की पूजा अर्चना करें। तदुपरांत अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें, उन्हें भोजन कराएं तथा प्रणाम करके विदा करें। इस प्रकार से किया गया श्रावण मास उपवास व्रत मेरी प्रसन्नता कराने वाला होता है। हे संत कुमार, मुनियों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला रुद्रवती व्रत से विधान को सावधान होकर सुनिए। अत्यंत आदर पूर्वक कपास के 11 तंतुओं से बत्ती बनानी चाहिए। वे रुद्रवती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली होती हैं। मैं श्रावण मास में भक्ति पूर्वक दीवान के देव गौरीपति महादेव का इन 1 लाख संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा। इस प्रकार श्रावण मास में प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर 1000 बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन 71,000 बत्तियों से निराजन करें, अथवा प्रतिदिन 3000 बत्तियां आदर पूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन 13,000 बत्तियां समर्पित करें, अथवा एक ही दिन में 1 लाख बत्तियों से मेरे समक्ष जलाएं। प्रचुर मात्रा में घृत में भिगोई हुई जो स्थिर बत्तियां होती वह मुझे प्रिय हैं। तत्पश्चात मुझे विशेश्वर का पूजन करके कथा श्रवण करें। संत कुमार बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे जगदंकारक, कृपा करके आप मुझे इस व्रत का उपाय बताएं। हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था तथा उसके उद्यापन की क्या विधि होती है? ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, व्रतों में उत्तम इस रुद्रवती व्रत के विषय में सावधान होकर सुनिए। यह व्रत महापुण्यप्रद, सभी उपद्रवों का नाश करने वाला, प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला, पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला, व्रत के करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला तथा परम पद शिवलोक को देने वाला है। तीनों लोकों में इस रुद्रवती के समान कोई उत्तम व्रत नहीं। इस संबंध में लोग यह प्राचीन कथा सुनते हैं। सिप्रदा नदी रम तट पर उज्जैनी नामक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वीरांगना थी। उसने अपने साथ संसर्ग के लिए अत्यंत दुःशुल्क निश्चित किया था। 100 समुद्र देकर संसर्ग करने की शर्त राखी थी। उस सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था। उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न कर उनके आभूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था। इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत से लोगों को लूटा था। उसके शरीर की सुगंध से कोस भर का स्थान सुगंधित रहता था। वह पृथ्वी तल पर रूप, लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी। वह 6 रागों और 36 रागणियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान किया करती थी। अत्यंत कुशल थी। वह नित्य में रंभा और देवगणाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी। किसी दिन वह सुगंधा कठाक्षु तथा भव चालान में के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा कर विचार से सिप्रा नदी के तट पर गई। उसने ऋषियों के द्वारा सेवित मनोरम
नदी को देखा। वहाँ कई विपरीत ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे, कई निर्वाचन में रत थे तो कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे। हे महामुने, उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा। उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में परिवर्तित हो गई, जीवन तथा विशेष रूप से विषयों की उसकी विरक्त हो गई। वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम कर अपने पाँव में निर्वृत्त के लिए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी। सुगंधा बोली, हे नाथ, हे विपेंद्र, हे योगी, मैं बहुत से पाप किए, अंत हे प्रभु, उस समस्त पापों के नाश के लिए मुझे कुछ उपाय बताइए। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपने ज्ञान दृष्टि से उसके कर्मों को जानकर आदर पूर्वक कहने लगे। वशिष्ठ बोले, तुम सावधान होकर सुने, जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे भद्र, तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ, वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाला तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीतिकर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो। हे भद्रे, इस व्रत को करके तुम परम गति को प्राप्त करोगी। ईश्वर बोले, तब उसने अपना धन लेकर सेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया। इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह शरीर उस शिवलिंग में विलीन हो गई। हे संत कुमार, इस प्रकार जो स्त्री इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त होता है। हे मुने, अब आप मणि व्रत का महत्तम सुनिए। हे विपेंद्र, उन मणि व्रत के से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय वह मेरे लिए प्रिय रहती है। अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा। चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्णमय भगवान शिव और पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए। इसके बाद काल नदी के निर्मल जल में विधि पूर्वक स्नान करके 11 ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए। तत्पश्चात रुद्र सूत से अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत, खीर तथा बेलपत्र का होम करना चाहिए। इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य की आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए तथा सप्तनिक ग्राह उत्तम प्रियों को भोजन कराना चाहिए। हे संत कुमार, जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है। तत्पश्चात विधान पूर्वक कथा सुनकर तथापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए। इससे निश्चित रूप से 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी तरह से श्रावण मास महात्म के 5वें अध्याय की समाप्ति हुई। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।